पाइवट टेबल की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका डेटा डिफरेंट वर्कशीट्स में है तो आप उसका पाइवट टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और एक पाइवट टेबल की हेल्प से कैसे आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इसको हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, जिसमें हम अलग अलग वर्कशीट्स में अपना डेटा रखते हैं और एक पाइवट टेबल की हेल्प से हम डेटा की रिपोर्टिंग करते हैं और उसको ईजिली आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए एग्जाम्पल के साथ इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है और उनके साइंस, मैथ एंड इंग्लिश 3 सब्जेक्ट्स में हमारे पास मार्क्स गिवन है। इन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मैंने ईयर वाइज मेंटेन किया हुआ है। फर्स्ट शीट में हमारे पास 2015 में जो इनका रिज़ल्ट था वो अवेलेबल है। सेकंड शीट है हमारी 2016 के, जिसमें सेम सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और इन स्टूडेंट्स के 2016 में जितने भी मार्क्स किए हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। सिमिलरली 2017 एंड 18 में हमारे पास इनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं। अब हमने करना क्या है, इनके मार्क्स को एनालाइज करना है कि स्टूडेंट की क्या प्रोग्रेस रही ईयर वाइज। तो मैं डिफरेंट पाइवट टेबल क्रिएट करके इसको एनालाइज नहीं करूँगी क्योंकि स्टूडेंट सेम है हमारा कुछ डेटा सिमिलर है। तो मैं क्या करूँगी, इनको कंबाइन करके एक टेबल क्रिएट करूँगी और उससे डेटा को एनालाइज करूँ। जो फर्स्ट मेथड है वो ये है कि आप इनके डेटा को एक शीट पर ले आइए। जैसे ये 2015 का डेटा है, नेक्स्ट शीट में 2016 का डेटा है, इसको आप कॉपी कीजिए और 2015 के डेटा के नीचे पेस्ट कर दीजिए। तो आपका सिमिलरली 2017 एंड 18 के डेटा को कॉपी करके आप पेस्ट करिए 2015 की शीट में, तो एक जगह पे डेटा आ जाएगा। उससे आप इजीली एक पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस अप्रोच को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम फॉलो करेंगे सेकंड अप्रोच जो कि बहुत इजी है। तो देखिए, सबसे पहले आपने एक शॉर्टकट यूज़ करना है, Alt+D+P। इससे आपका पाइवट टेबल का विजार्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पूछा गया है वेयर इज़ द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। आपका डेटा कहाँ पर अवेलेबल है। तो हमारा डेटा अब एक शीट में नहीं है, हमारा डेटा मल्टीपल शीट्स में है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी मल्टीपल कंसोलेशन रेंजेस। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट डू यू वांट टू क्रिएट। हमने क्या बनाना है, पाइवट टेबल। यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। स्टेप नंबर 2 क्या है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कितने पेज फील्ड आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शंस होंगी, क्रिएट अ सिंगल पेज फील्ड फॉर मी, आई विल क्रिएट द पेज फील्ड। तो अभी मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाऊंगी, लेटर ऑन हम सेकंड ऑप्शन को भी इसके एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने इस फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करके रखा और नेक्स्ट की। अब यहाँ पर आ जाती है आपकी रेंज। स्टेप नंबर 3 में आपने कौन सी रेंज आप देना चाहते हैं। तो जैसे कि ये मेरे फर्स्ट शीट है, तो इसमें मैं अपनी रेंज सिलेक्ट करूँगी और इसको करूँगी ऐड। हम नेक्स्ट शीट पे जाएंगे 2016। सिमिलरली इसकी रेंज हम सिलेक्ट करेंगे ऐड। तो आप नीचे देखते जाइए, जैसे जैसे हम रेंज को सिलेक्ट करते जा रहे हैं वो सारी रेंज आपकी नीचे डिस्प्ले होती जा रही है। 2017, तो यहाँ से हमने रेंज को सिलेक्ट किया। इस रेंज में मेरे स्टूडेंट्स कम हैं क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो 2017 स्कूल छोड़ के चला गया है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन भी है तो आपके पास जो डेटा गिवन है आप उसको सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है 2018, जिसमें 2 स्टूडेंट्स कम हो चुके हैं और यहाँ से मैंने रेंज सिलेक्ट की और इसको किया। तो देखिए 2015, 16, 17 एंड 18 इन चारों वर्कशीट की जो रेंज है डेटा की वो ऐड हो चुकी है। देन नेक्स्ट, अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी पाइवट टेबल की रिपोर्ट होगी वो आपने इसी वर्कशीट में लानी है या फिर नई वर्कशीट। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने न्यू वर्कशीट किया और इसको फिनिश किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो डिटेल है वो आ चुकी है।
फर्स्ट रो में हमारा स्टूडेंट्स के नेम, देन इंग्लिश, मैथ, साइंस, इन तीनों के रिस्पेक्टिव मार्क्स और ईयर एंड ग्रैंड टोटल। तो ऊपर हमारा ऑलरेडी फिल्टर लग के आ चुका है जिसमें पेज 1 लिखा हुआ है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 लिखा है। आइटम 1 का मतलब क्या है कि हमारी 2015 का जो ईयर है वो डेटा आएगा। आइटम 2 के लिए 2016 ईयर, आइटम 3 के लिए 2017 एंड फॉर आइटम 4 2018। इस तरह से डेटा की रिपोर्टिंग करके आप डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। अब हम दोबारा से बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की, ऑल्ट डी पी। फर्स्ट स्टेप में मल्टीपल कंसोलेशन रेंजेस एंड पाइवट टेबल। सेकंड स्टेप में हाउ मेनी पेज फील्ड्स डू यू वांट, तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे आई विल क्रिएट द पेज फील्ड। देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपने रेंज सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले 2015 की रेंज, एड, देन 2016, टू 2017, सिमिलरली 2018। अब हमारा डेटा जो है वो सारा सिलेक्ट हो गया है, डेटा रेंज। नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ मेनी पेज फील्ड डू यू वांट, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे 1। अब जैसे पिछली बार हमारे पास जो आइटम्स आई थी वो आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2 लिख के आया था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये जो डेटा है आइटम नंबर 1 में वो किस ईयर का है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, हम फर्स्ट रेंज को सिलेक्ट करेंगे और उस फील्ड को नेम दे देंगे। यहाँ पे मैंने उसको दिया 2015। सिमिलरली सेकंड रेंज को मैंने सिलेक्ट किया और उसको नाम दिया 2016। थर्ड रेंज के लिए 2017 एंड फोर्थ रेंज के लिए 2018। तो हर डेटा रेंज को मैंने एक नाम दे दिया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। स्टेप नंबर 3 में आपने अपने पावर टेबल की रिपोर्ट को कहाँ रखना है, तो मैंने नई वर्कशीट में रखना है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और फिनिश किया। तो देखिए मेरी रिपोर्ट आ चुकी है और ऊपर देखते हैं जहाँ पे ऑल लिखा है वहाँ क्या आया है। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है 2015। अगर मुझे 15 का ही डेटा देखना है तो मैं 15 पे क्लिक करूँगी, ओके करूँगी, तो 2015 ईयर में जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपने चेंज करना है, मल्टीपल चेक करना है, 2015 एंड 16 का डेटा देखना है, तो देखिए 15 और 16 का आपको कंबाइन होकर डेटा जो है वो मिल गया। तो इस तरह से आप कोई भी डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं इजीली और उसकी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कैसे आप अपने पूरे के पूरे डेटा को एक शीट पर ला सकते हैं। अब आपको पता है कि मेरा डेटा 4 वर्कशीट्स में पड़ा है, 15, 16, 17 एंड 18। इसको मैंने एक जगह लेके आना है, तो मैं वो देखना चाहती हूँ। तो ये पाइवट टेबल जो बना है इसी की हेल्प से हम उसको क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम इनको हटा देंगे, सिर्फ वैल्यू रखेंगे। वैल्यू पे आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे मैंने वैल्यू पे डबल क्लिक किया तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड आ गया 2015, देन 16, 17 और 18। इस तरह से आपका चारों वर्कशीट्स का रिकॉर्ड जो है वो एक वर्कशीट पे आ चुका है। ऊपर आप इस रो के हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। ये स्टूडेंट का नेम, ये उनके मार्क्स हैं, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग ईयर है। तो ये है आपका कंसोलिडेशन जिसमें हम डिफरेंट वर्कशीट्स में डेटा को रखते हैं, लेकिन उसका पाइवट टेबल एक ही क्रिएट करते हैं और उस पाइवट टेबल की हेल्प से आप अपने डेटा को एनालाइज करते हैं और उसकी रिपोर्ट को जनरेट। पाइवट टेबल सीरीज में हम और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे।
इससे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ हम जाएंगे। तो आप मेरे साथ इस सीरीज़ में कंटिन्यू रहिए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।